तस्वीरों में आंसू बहाते नजर आ रहे ये लोग इतना जानते हैं कि आज जब ये अपने आशियाने को छोड़कर चले जाएंगे तो ये आशियाना दोबारा उन्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये अब कभी अपने घर नहीं आ सकेंगे क्योंकि इस घर में वो आफत पहुंच गई है जिसका साया पूरे शहर को डरा रहा है। जी हाँ, जोशीमठ में हो रहे भूत धसाओं की चपेट में आए इन घरों में रहने वालों को प्रशासन हटा रहा है। लोग एक घर बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर उन घरों में सिर्फ वही नहीं पलते बल्कि उनके ख्वाब पलते हैं, उनकी खुशियाँ पलती हैं, उनकी यादें पलती हैं। और अगर ऐसे में अचानक उन्हें वही घर छोड़ना पड़ जाए तो उनकी क्या हालत होती होगी, इसका दर्द तो सिर्फ वही जानते हैं। हम आप तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। जोशीमठ के लोगों का दर्द बयां नहीं किया जा सकता। शहर के कई घरों में कई सड़कों पर दरारें हैं। ये दरारें बढ़ती जा रही हैं तो अब घर छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता अब इनके पास नहीं बचा है। जिन लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है अब उन्हें धर्मशाला में रहना होगा। मतलब अपना हंसता खेलता हुआ घर छोड़कर इन्हें धर्मशाला में शरण लेनी पड़ेगी। भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए। और तो और इन लोगों से ये भी कहा गया है कि वो अपने घरों से कम सामान लेकर निकले। मतलब कुल मिलाकर इंसान के जज्बातों का तो चीरहरण हो ही रहा है, साथ ही उसकी मेहनत करके बसाई गई गृहस्थी का भी चीरहरण हो रहा है। लेकिन सरकार करे भी तो क्या, अब मजबूरी ऐसी आन ही पड़ी है। यहाँ रहने वालों को लगता था कि जोशीमठ स्वर्ग है। जो उत्तराखंड से नाता नहीं रखते वो भी तस्वीरों के जरिए जोशीमठ को स्वर्ग ही मानते थे। लेकिन ये स्वर्ग कब नर्क बन जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। जिस स्वर्ग में कभी सिर्फ खुशियाँ और मुस्कुराहट ही थी, अब वहाँ सिर्फ गम और आंसुओं का सैलाब होगा। ऐसा सैलाब जो शायद कई जिंदगियों को अपने साथ ही समेट ले जाएगा। यहाँ रहने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त उन्हें ये मंजर भी देखना पड़ेगा। हम और आप जब इस भयानक सर्दी में अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, ऐसे वक्त में जोशीमठ के लोगों को अपना आशियाना छोड़कर कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। सचमुच जिंदगी कई रंग दिखाती है, इसलिए कहा जाता है अपने घरों में जो वक्त गुजर गया वही अपना है। एक ना एक दिन ज़्यादातर सभी को निकलना ही पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को कमाने के लिए तो किसी को तबाही से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।